इस सभागार में उपस्थित मेरे बैचमेट दीपक मिश्रा जी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, माननीय सांसद और मुख्य प्रवक्ता भाजपा श्री राम मोहन मिश्रा जी, IAS पूर्व सचिव भारत सरकार, श्री अमरेंद्र खटुआ जी, IFS पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय व महानिदेशक ICCR, उज़त हसन IPS विशेष पुलिस आयुक्त, और जिन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, और श्री जितेंद्र मणि त्रिपाठी हमारे यहाँ DCP हैं, वो उनके परिवार के सदस्य, उनके बच्चे और इस सभागार में उपस्थित तमाम देवियों और सज्जनों, इस अवसर पे क्या बोलना चाहिए, क्या बोलूं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। किसी को खोना, और उस उम्र में खोना जब उस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, न सिर्फ पति को बल्कि बच्चों को भी और परिवार को भी, तो वो दुख कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। जो व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है, उन्हीं को वो दुख समझ में आता है। ये समय आ चुकी, इनकी विवाह की वर्षगांठ भी है, तो ये काफ़ी भावुक दिन है, खास करके जितेंद्र मणि त्रिपाठी जी के लिए और बच्चों के लिए। और किस तरह से शब्दों में इस चीज़ को व्यक्त किया जाए, मैं कोई कवि नहीं हूँ कि कोई साहित्यकार नहीं हूँ कि इस चीज़ को मैं आपको बता सकूँ। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस बीमारी से श्रीमती किरण की मृत्यु हुई थी आज से 4 साल पहले, मैं भी कुछ चीज़ का अनुभव है, क्योंकि मेरे भी भाभी जो थी, उनका भी सिमिलर ब्रेन ट्यूमर की वजह से अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले निधन हुआ है। और जो पीड़ा उन्होंने भोगी थी, वो पीड़ा मैंने देखी है, हम लोगों ने भी परिवार में महसूस की थी। तो मैं समझ सकता हूँ जितनी पीड़ा, जितना दर्द इन्होंने, बच्चों ने और परिवारजनों ने महसूस किया होगा, वो कोई बयान नहीं कर सकता है। अच्छी बात यह है कि उस याद को संजोने के लिए, रखने के लिए, उनको अमर बनाने के लिए इन कविताओं का जो संग्रह इन्होंने, ये दूसरा संस्करण है जो आज इसको हम लोगों ने लॉन्च किया है, यही दर्शाता है कि भावनात्मक संबंध उनका और श्रीमती करण के बीच में कितना अच्छा रहा होगा। और जिस तरह से इन्होंने अपनी कविताओं में जो दर्द को व्यक्त किया है, या जो एक वैक्यूम हो जाता है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, वो बहुत ही दर्दीला है। मैं तो ये कहूँ, जो आदमी चला जाता है उसको वापस कोई नहीं ला सकता है, और मृत्यु जो चीज़ है वो तो एक रियलिटी है, होनी ही है, कहीं जल्दी होती है, कहीं देर से होती है। लेकिन जो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वो कोई किसी भी तरह से भर नहीं सकता है। मैं उम्मीद करूँगा कि श्री जितेंद्र मणि त्रिपाठी और बच्चे अभी बहुत छोटे हैं वो, और परिवार के अन्य सदस्यगण इनकी कमी को बहुत ज़्यादा दुख में नहीं व्यतीत करेंगे, बल्कि इससे प्रेरणा लेके अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे और दुख को सुख में कन्वर्ट करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा मुझे परिचय नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि जितेंद्र मणि हमारे अपने अफसर हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, और परिवार का बड़ा होने के नाते
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपने जिस साहस के साथ इन सिचुएशंस को हैंडल किया है, मुझे नहीं मालूम था ये प्रसंग, क्योंकि जब ये मेरे पास आए, इन्होंने बताया, तब मुझे महसूस हुआ, पता चला कि इस तरह का हादसा इनके साथ हो चुका है। मैंने एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी समय मैंने दिल्ली पुलिस में व्यतीत किया, नौकरी की, और जिस तरह से इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, इन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि इनके जीवन में कोई कमी है जिसका असर इनकी नौकरी पे पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो दिवंगत हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और भगवान से ये भी प्रार्थना करूंगा कि जितेंद्र मणि और उनके परिवार के तमाम सदस्यों को भी शक्ति दे, ये जो कमी है उसको वो ज़्यादा महसूस न कर पाएँ। धन्यवाद।